جینا 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 تیرے بنا جینا کیا ہے مجھ کو اے خدا، تیرے بنا جینا کیا ہے مجھ کو اے خدا، تیرے بنا جینا کیا ہے مجھ کو اے خدا، تیرے بنا جینا کیا ہے مجھ کو اے خدا، تو ہی میری سپر تو ہی میری سپر ہے، تو ہی ہے پناہ، تیرے بنا جینا کیا ہے، جینا کیا ہے او اے خدا، تیرے بنا جینا کیا ہے، رویا میں خواب میں مجھ سے تو ہو، رویا میں خواب میں مجھ سے تو ہو، اپنے کلام کے بھیدوں کو ہو، اپنے کلام کے بھیدوں کو کھو، کرتا ہوں خداوند تیری ثنا، کرتا ہوں خداوند تیری ثنا، تیرے بنا جینا کیا ہے اے خدا، تیرے بنا جینا کیا ہے، ہونٹوں پہ تو ہے باتوں میں تو ہے، ہونٹوں پہ تو ہے باتوں میں تو ہے، آنکھوں میں تو ہے سانسوں میں تو ہے، آنکھوں میں تو ہے سانسوں میں تو ہے، تیرا پیار ہی میرے من میں ہے بسا، تیرا پیار ہی میرے من میں ہے بسا، تیرے بنا جینا کیا ہے اے خدا، تیرے بنا مجھ کو
मुकद्दस दाऊद है या मुकद्दस सुलेमान है, और इसके अलावा जो है खुदावंद यीशु मसीह जो कि अज़ल से अबद तक जो है बादशाही करने वाले हैं, उसके बारे में लिखा गया है कि वो दाऊद के तख्त पर अबद तक सल्तनत करेगा। तो यकीनन खुदावंद जो है अपने सुनने वालों को और अपने जो उसके जो बात को मानते हैं या उसको जो फरियाद करते हैं, उनका वो जवाब देता है। खुदावंद तेरे सामने आ जाते हैं, चूँकि तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद तू ही हमारी ज़िंदगियों का मालिक है, खालिक है, और तू ही है जिसने खुदावंद इन ज़िंदगियों को खुदावंद दोबारा खुदावंद ज़िंदगी बख्शी है, रोयदगी बख्शी है, शादाबी बख्शी है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तू ही कलाम खुदा है खुदावंद, तू ही खुदावंद वो जिंदा कलाम है जो खुदावंद इब्तिदा में था और खुदावंद पैदाइश के वक्त, क्रिएशन के वक्त भी वहाँ मौजूद था। खुदावंद आज भी तू लॉगस के खुदावंद तरीके से और खुदावंद रिटन फॉर्म में, और खुदावंद तू जब हमसे हम कलाम होता है तो खुदावंद हम बरकत पाते हैं। खुदावंद हमारी इस्लाह होती है, तंबीह होती है। खुदावंद हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद सारा जलाल तुझे देते हुए खुदावंद तेरे खादम को खुदावंद सर तपा रूह बदन जान में खुदावंद उस पाकीज़गी में तेरे हाथों में देती खुदावंद, जिनसे तू घड़ता है, संवारता है, बनाता है और खुदावंद उनको कसरत से इस्तेमाल करता है। खुदावंद कलीसिया की तरक्की के लिए, रोयदगी के लिए, खुदावंद उनकी बहबूदी के लिए खुदावंद हमें खुदावंद तू फजल बख्शता है कि खुदावंद इस कलाम में से खुदावंद तेरे लोगों को खुदावंद उसको कबूल करने की रूह बख्श दे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। सारा जलाल तुझे देती हुई एक दफ़ा फिर तेरे खादम को तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंद, और बड़ा फजल करना और हम सबको खुदावंद कलाम से सैर और आसूदा करना। यीशु मसीह के कादिर और बाबरकत नाम में ये सब कुछ मांगती और रिसीव करती हूँ, आमीन। और खुदा के कलाम को पुरजोर तालियों में वेलकम करेंगे। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। तो आइए खुदा के कलाम की तरफ हम ध्यान लगाएं, और आज एक ख़ास नुक्ता और हम यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस में से देखेंगे। ट्रेजरी ऑफ द स्क्रिप्चर, जैसे ट्रेजर लफ्ज़ है जिसका मतलब है ख़जाना, ठीक है। तो इसको उर्दू में लिख लें, मुश्किल होगा इंग्लिश में, तो आप उर्दू में लिख लें सहीफ़ों का ख़जाना या कलाम का ख़जाना, ताकि आपको याद रहे कि ये इस कलाम का टॉपिक क्या था। कलाम एक खुद में एक ख़जाना है, ठीक है। और कलाम अक़दस में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इज्जत खुदा ने खुद अपने कलाम ही को दी है, आमीन। यानी जिस चीज को हम इज्जत देते हैं, दुनियादारी की चीजें, ये जो हमारे फंक्शंस हैं, ये जो दुनियादारी के काम हैं, उन सब से ज्यादा इज्जत खुदा ने खुद अपने कलाम को दी, क्योंकि उसका कलाम सच्चा बरहक है, ला तब्दील कलाम है और असली कलाम है और जिंदा कलाम है और कुदरत वाला कलाम है। इस कलाम को जिसको हम पढ़ते हैं, ये कोई आम कलाम नहीं है। इस पहलू में से खास बात ये देखेंगे, खुदा का बेटा जब जमीन पर आया तो वो खुदा के कलाम की क्या रिस्पेक्ट करता है, या उसकी लाइफ में खुदा के कलाम की क्या अहमियत है। 8वां बाब लूका की इंजील, चंद एक और वर्सेस हो सकती हैं, लेकिन फर्स्ट वर्स जिस बात को मैंने स्टार्ट किया है, यानी दुनियादारी या अपने रिश्तेदारों की बातों को ज़्यादा अहमियत देनी है या कलाम को, इस बात को हम यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस में देखेंगे कि वो खुदा के कलाम को क्या रिस्पेक्ट देता है। 19वीं आयत है जी, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का इंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 19वीं, 20वीं और 21वीं आयत तलावत करेंगे जी। कलाम अक़दस में लूका तबीब लिखता है, मरकूम है, मिनिस्ट्री के दौरान क्या हुआ है, यीशु मसीह तबलीग कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, और ये वाक़या जो है सामने आता है, सुनिएगा। फिर उसकी माँ और भाई, यानी यीशु की माँ और उसके भाई, फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ को जाने मिलन, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है मिलन पे, मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच ना सके। किस तक? यीशु तक। यू नो कि यीशु मसीह जब प्रीच करते थे, कलाम सुनाते थे, तो भीड़ लग जाती थी। हैं जी, पता है इस बात का? ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि लोग एक बीमार को सॉरी ले आए, बीमार था और वो जगह नहीं थी, तो उन्होंने क्या स्कीम लड़ाई कि उन्होंने वो जिस जगह पर यीशु ऐसे स्टेज जैसे मैं खड़ा हूँ उधर से जाके छाती उखेड़ दी और वहाँ से उस बंदे को लटका। ये यीशु के पास जाने का तजस्सुस, उसकी ज़रूरत, उसकी अहमियत, उससे कुछ लेने वाला बंदा, तो जरा बिस्तरे च कही जाए खुदावन मैनू दे दे, मैनू दे दे, उन्होंने शायद नहीं मिले। जाना है, खुदावन की तरफ जाना है। जब उसके पास जाएंगे तो वो आपको बरकत देगा जी। और उससे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, माँ भाई बहन मिलना चाहते हैं, दुनियादारी होती है, रिलेशनशिप होता है, रिश्ते होते हैं, हम जो है एक दूसरे से मिलते हैं और मिलना भी चाहिए। लेकिन यीशु ने क्या जवाब? 21वीं आयत, उसने जवाब में उनसे कहा, यानी यीशु ने जो आके पैगाम दे रहे हैं उनको आगे से ये जवाब देता है यीशु। उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। कैसी रिस्पेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं यीशु माँ बाप को भूल गया है, इसका मतलब ये है कि यीशु ने उनसे ज़्यादा अपने खुदा के कलाम को इज्जत और रिस्पेक्ट दी है। यीशु मसीह की ज़ाते इलाही का ये पहलू, यीशु की ज़ात का ये पहलू कि वो खुदा के कलाम को अहमियत दे, तो देख लीजिए उसकी ज़िंदगी में जब से वो जिसने होश संभाली है, यानी 12 बरस से भी हमने देखा था, तो वो खुदा के कलाम की बातें ही कर रहा था। ਇੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, हैं माँ प्यो अके हुए ने, हैं। लेकिन उनका बेटा 12 साल की उम्र में हैकल में आलिमों के, स्कॉलर्स के दरमियान में क्या कर रहा है? कलाम पर बात कर रहा है। तो कितनी खुशी हुई होगी मरियम और यूसुफ। अगर आपका बच्चा किसी बुरी महफिल में आपको मिल जाए, तो उसी उत्तों जाके फड़ लो, तो कितना अफसोस होगा। कई तो पंजाबी उत्थे ही तौनी लियाते, मारते लियाते हैं। और मरियम और यूसुफ ने जब यीशु को देखा तो वो लिखा हैरान हो गए। हैरान क्यों हुए? कि वो बाप के कलाम को, खुदा के कलाम को अहमियत देता है। वो सारे काम छोड़ के, उसके ज़हन में माँ और बाप या दूसरे लोग नहीं है, उसके ज़हन में उसके बाप का जिंदा कलाम है, जिसको वो हर दौर में जिंदगी के किसी पहलू में भी, स्लीप पर भी, हर जगह पर वो उसको अहमियत देता रहा। क्या जवाब मिला जी? उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी माँ, हाँ जी, और मेरे भाई तो ये हैं जो चर्च आए हुए हैं, ये हैं जो कलाम सुन रहे हैं। ठीक है जी, वो यीशु मसीह के माँ और बहन भाई हैं। तो एक रिश्ते से, यीशु को कबूल करने के रिश्ते से हम यीशु के क्या हैं? बहन भाई हैं। कई दुआ में या वैसे कह देते हैं, मुहावरा या उनकी ज़ुबान जो है वो इस पे आ गई कि यीशु बाप। ओके, वो बुज़ुर्ग है, वो बाप की हैसियत रखता है, उसके अंदर बाप की ममता है, उसके बाप एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी ज़ात में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि वो बाप है। लेकिन वो हकीकी मायनों में वो हमारा भाई है, उसको पलोठा या भाई कहा गया। तो बात करने का मकसद कि वो अपने कलाम सुनने वालों को जो है वो क्या करता है? अहमियत देता है। एक और वर्ष पढ़ते हैं, फिर चंद एक और बातें देखते हैं। 11वां बाब उसकी 27वीं आयत है, 27वीं और 28वीं यही बात है। थोड़ा सा मंजर पेश जो किया गया वो सेपरेट है, अलग है, लेकिन बात तकरीबन यही है कि यीशु यहाँ पर भी कलाम को अहमियत देता है। लिखा है जी, जब वो ये बातें कह रहा था, यानी तब भी वो कलाम ही कर रहा था, कह रहा था, तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा कि मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। ये तब की बात है जब यीशु मिनिस्ट्री कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, और किसी एक औरत ने उसकी ज़िंदगी को देखकर, उसकी
ذات کو دیکھ کر, اس کی خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ کو دیکھ کر, اس کی بلیسنگ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ ماں جس کی کوکھ میں تو رہا اور جس کی چھاتیاں تو نے چوسی ہیں. تو یسوع نے جواب کی کیا؟ اس نے کہا ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. سیم بات اس کے دل میں یہی بات ہے, وہ بار بار یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا کے کلام کی رسپیکٹ, عزت, اہمیت, قدر وہ ماں باپ سے یا دنیا داری سے زیادہ ہے. یسوع مسیح کلام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس نے نوشتوں کو اپنی منادی میں جو ہے وہ استعمال کیا. اس نے پرانے عہد کے لوگوں کو اپنی منادی میں استعمال کی, اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں شریعت کو رد کرنے نہیں بلکہ شریعت کو پورا کرنے آیا. اور جب کبھی بھی اس کو موقع ملا یا جب کبھی بھی اس کی لائف میں ایسا مقام آیا جب اس کو ضرورت پڑی, وہ کمزور پڑا یا کسی طرح سے اس کی ایسی سچویشن ہوئی, تو اس نے خدا کے کلام کو استعمال کیا. آپ کو پتہ سلیب پر بہت دکھ میں ہے یسوع مسیح, اور آگے ہم ایسٹر میں عید قیامت میں یہ چیزیں اور زیادہ دیکھیں گے. اس وقت بھی اس نے زبور نویس کا 2 دفعہ ورسز پڑھی. ہاں جی, یہ جو کہا گیا تھا نا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, یا میں پیاسا ہوں, یہ زبور میں پہلے ہی خدا کے کلام میں لکھا ہوا تھا. اس نے اپنی حالت کو, سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہی ورس پڑھی. ہیں جو کدی سانو ڈر لگے تو چھتی چھتی کی پڑھنے ہیں, خدا میرا چبان ہے مجھے کمی نہ ہوگی, ہیں جلدی جلدی ہی پڑھ جانے تاکہ سانو ڈر نہ. اس وقت یسوع مسیح نے خدا کا کلام کا استعمال کیا. یہ خدا کا خود اصلی کلمہ ہے, اس سے ہی سارے کلمے نکلے ہیں. اس کے کلمے سے, اس کے کلام کرنے سے دنیا وجود میں آئی ہے. لیکن جب وہ زمین پر آتا ہے, بشر انسان بن کر آتا ہے, تو وہ اس کلام کو پھر بھی اہمیت دیتا ہے. جڑا کو ساڈے کو 4 کلاساں پڑھ لے نا پادری بن جائے تو وہ کہتا ہوں ٹھیک ہے بابا پڑھ لے, ہن کی ضرورت ہے. لیکن اس کے اندر خدا کا کلمہ ہے, وہ خدا کا اصلی کلمہ ہے. لیکن پھر بھی وہ آپ کو کلام پڑھتا, سناتا اور اس کی عزت کرتا ہوا نظر آئے. یسوع مسیح نے اپنا جو ایک خاص واز یا پہلا واز جو خدمت کے دوران دیا, ناصرت میں جب وہ گیا تو اس نے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھا. مطلب کہ اس نے خدا کے کلام کو پڑھا. یہ خزانہ تجوری میں رکھنے والا نہیں ہے, یہ خزانہ ہمارا ٹاپک بھی آج یہی ہے. یہ خزانہ ہے لیکن یہ الماریوں میں, لاکرز میں رکھنے والا خزانہ نہیں ہے. اس کے اندر ایسی قدرت ہے, یہ خزانہ ایسا ہے کہ جس کو جتنا استعمال کیا جائے یہ اتنی ہی آپ کو قوت طاقت دیتا ہے. بند کرنے سے اس کی کوئی اہمیت نہیں بڑھے گی, بلکہ اس کو ہاتھوں میں لینے سے, ہونٹوں میں اس کو لینے سے. داؤد کیا کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں, تے جے اسی رکھی ہوئی کہ بائبل خریدی کہیں گے میں نے تیرے کلام کو الماری میں رکھ لی ہے تاکہ میں پڑھا ہی نہ. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کیا کہتا ہے کہ تیرا کلام میری راہ کے لیے اور میرے قدموں کے لیے, یعنی کلام کی اہمیت جو اس کو جانتے یا اس کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو اہمیت دی ہے. یسوع تو خود کلمہ ہے, وہ جانتا ہے کہ خدا کے کلمے کی کیا عزت اور رسپیکٹ ہے. یسوع چونکہ شریعت کا بیٹا تھا, یعنی شریعت کے ماننے والوں کا بیٹا تھا اور ان میں سے نکلا تھا, تو جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس خدا کی شریعت کو رسپیکٹ دیتا ہے, بلکہ وہ اس کو اور کھول کے بیان کرتا ہے. جو لوگ شریعت کو اپنے طریقے سے یا اپنی سوچ سے اس کو پڑھتے یا سمجھتے تھے, خداوند یسوع نے جو شریعت کا مالک ہے ان کو آ کر بتایا کہ حقیقی طور پہ ان شریعت کے احکام قوانین کا کیا مقصد ہے. ایک دفعہ لوگ رٹی رٹائی باتیں کرتے تھے, فرضی طور پر 2 دفعہ ہیکل میں جاتے تھے, روزہ رکھتے تھے. یسوع آیا تو اس نے ڈیپلی, بڑی باریکی کے ساتھ اور بڑے ایزی وے میں ان کو بتایا کہ یہ روزہ رکھنا, دعا کرنا, یہ ہیکل میں جانا, خدا کی عبادت کرنا, ہدیہ دینا, گناہ کرنا, گناہ نہ کرنا, اس کے ساری سچویشن کو یسوع نے بڑے کلیئر طور پہ ان کو بتایا, کیونکہ وہ کلام کو جانتا تھا, وہ کلام کی عزت کرتا تھا, اسے کلام یاد تھا, وہ کلام کا استعمال کرتا تھا, وہ کلام سے لڑتا تھا,
وہ کلام سے قدرت سے لوگوں کو تبدیل کرتا تھا، وہ کلام کر کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا تھا، وہ کلام کر کے اپنے باپ کو عزت دیتا تھا۔ یعنی جب بھی وہ کلام کرتا تھا اس کے کلام کرنے کے اندر قدرت پائی جاتی۔ 7 دفعہ یوحنا کی انجیل میں کہا کہ میں ہوں، تو اس کے اندر ایک عجیب ما فوق الفطرت سپر نیچرل ڈیوائن پاور اس کے کلام میں نظر آتی ہے کہ جب وہ کہتا ہے میں ہوں، یہ اپنے اندر خدا کے کلام کی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو اس پر احتیاط کر کے عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ دنیا میں بڑے کامیاب لوگ آئے ہیں، لیکن اگر وہ خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے تھے یا اس کو نہیں جانتے تھے، ان کا نام آج بھی جب بھی لیا جائے گا تو اس طور پہ لیا جائے گا کہ وہ دنیا میں آئے تو تھے لیکن دنیا سے فنا غرق برباد ہو کر واپس چلے گئے۔ میرے یسوع کے بارے میں جب بھی اس کا نام آئے گا تو ہر کوئی جو ایماندار ہے وہ یہ کہے گا کہ میرا یسوع جو اصلی کلمہ اور کلام کو اہمیت اور عزت دینے والا، وہ یسوع مسیح آج بھی زندہ ہے۔ جن لوگوں نے اس کے کلام کی عزت اور رسپیکٹ کی ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ آمین۔ اس کا فزیکلی پہلو یا اس کا پریکٹیکلی جو ویو ہو سکتا ہے ہماری لائف میں، اس کا ریزلٹ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ اسی کتاب کے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا، اس کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں جی؟ مبارک ہیں۔ اور آپ پڑھیں جب بھی ٹائم ملتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ موبائل میں بائبل ہے، ہاں جی، ہر جگہ پہ آج کل بائبل اویلیبل ہے۔ اور بات کرنے کا مقصد، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پیسہ سانو تے پڑھنا نہیں آتا، اس کا بھی حل ہے، کیونکہ لکھا پڑھنے والا اور سننے والے، ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے کلام۔ بھائی سن ہی لو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھ نہیں سکتے لیکن وہ کلام سنتے اور پڑھتے اور سناتے بھی ہیں، کیونکہ یہ نمونہ، یہ چیز ہمیں یسوع مسیح سے مل رہی ہے۔ وہ خدا کو عزت دیتا ہے، وہ خدا کے کلام کو عزت دیتا ہے، اور وہ دنیا داری اور ماں باپ پھر اسی کہ نہیں پیسہ دیکھو میری سکی بھن ہے تو میرا بنتا ہے کہ میں نہ جاواں۔ جڑے سکے رشتے خدا نے تانوں دیتے نے انہیں دیتے نے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے پاس جائیں یا اس کا کلام سنیں، اس کے کلام کو اہمیت دیں۔ یسوع نے صاف کہا ہے، اس میں کوئی دو نمبری، کوئی ایسی بات نہیں کہ اس نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ میرے بہن بھائی وہ ہیں، میری ماں وہ ہے جو میرا کلام سنتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جو کلام کی عزت کرتا ہے، جو کلام کو ٹائم دیتا ہے، جو کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، وہی خدا باپ کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو تم، ہیں جو باپ سے جو چاہو تم وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یہی وہ کلام ہے جو یسوع کے ہاتھوں میں تھا، یعنی پوری بائبل تو نہیں تھی لیکن جو اس وقت اس کے ہاتھوں میں تھا وہ بھی خدا کا کلام تھا، اور وہ اسی کو لیے ہوئے گھر گھر، شہر شہر، گاؤں گاؤں منادی کرتا رہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس کے پاس بھی یہی کلام تھا اور اس نے بھی یہی اہمیت کلام کو دی جو آج ہمیں دینی چاہیے۔ اسی کلام میں یہ بھی لکھا ہے، حالانکہ یسوع یہ جانتے ہیں پھر بھی انہوں نے الگ سے جواب دیا کہ اپنے ماں یا اپنے باپ اور ماں کی کیا کر؟ عزت کر۔ جب یسوع اور خدا یا باپ کے درمیان میں کوئی دنیا دار شخص یا ماں یا باپ آتا ہے تو وہ ان سب کو چھوڑ کے سب سے زیادہ اہمیت اپنے باپ کو، اس کے کلام کو دیتا ہے۔ ہم نے سیکھا تھا 12 برس کی عمر میں اس نے کیا جواب دیا اپنی ماں باپ کو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، اس کو رسپیکٹ دیں۔ صحیفوں کا خزانہ، صحیفوں کے بارے میں علم،
ठीक है, नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर जब हमें मिल जाएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुदा के ताल्लुक से हमें समझ आना शुरू हो जाएंगी। नहीं तो हर साल असीं ये पूछना है कि रोज़ा कदों रखना है तो खुलना कदों। ये 50 साल का बंदा ये भाई साहब दसना जरा कदों को रखिए रोज़ा, भाई 50 साल तू ये नहीं सीखा रोज़ा कदों रखना। फिर जो कोई ईद शीद आ जाएगी फिर पूछेंगे भाई साहब गोश्त खा लिए हैं। यानी ये कन्फ्यूजन है क्योंकि हम कलाम को नहीं पढ़ते। ठीक है, जो कलाम को पढ़ता है वो कभी इस तरह के टिपिकल अजीब से सवाल नहीं पूछेगा, उसके अंदर ईमान होगा कि जो खुदा का कलाम कहता है वो भी सच है। इब्लीस वसवसे सोचें डालता है और कंट्रडिक्शन यानी इख्तिलाफ डालता है आपके दिल में, तालीमात के तौर पर वो इख्तिलाफ डालता है कि नहीं नहीं है वाला तेरे लिए नहीं है। ठीक है, वो हमें समझाने की कोशिश करता है। यीशु को भी आके समझाने लगा तो उस वक्त भी यीशु ने कलाम का ही इस्तेमाल किया। आमीन, उसका हमायती बन गए। एक्चुअली जो है ना शैतान शुरू से हमारा हमायती, हमारा उसके साथ अच्छा रिश्ता है। सबसे बड़ा हमायती और सबसे पहले बंदे का भी हमायती है। हवा के पास आके क्या कहते हैं बोलो ए पार्टी तुहानू तो पता होना चाहिए है, तुहानू नहीं पता है क्या खुदा ने खुदा ते इसलिए मना किया है कि तुसी उनके वर्गे हो जाओगे। हमायत कर रहा है कि जरा अपलिफ्ट होवो, उच्चे हो जाओ। तो नाल ऐ नहीं दस रहा कि मैं भी उच्चा होने की कोशिश की थी मैंने फिर सिर च पाई देना लग गया। ठीक है, बात करने का मकसद कि यीशु के पास जब इब्लीस आता है तो वो हमायत करके कि हाय हाय 40 दिन तुझे हो गए हैं, भूख लगी है, खा ले रोटी। रोटी खाना कोई जुर्म नहीं है और पत्थरों को रोटी बनाना भी जुर्म नहीं है क्योंकि वो तो पत्थरों से औलाद भी पैदा कर सकता है जी। लेकिन उसने उस कलाम का इस्तेमाल करते और उसको इज्जत देते हुए कहा कि जा तू काम कर पर जाके, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। क्योंकि अगर वो 40 दिन जिंदा रह सकता है तो फिर अगर आगे की भी बात है तो वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, फिर आजमाइशें और फिर ख्वाहिशें, फिर इस तरह की चीज़ें लाकर कलाम में सी रखेगा। कुछ लोग ना जो काम करते हैं वो उन्होंने हवाले रखे हुए हैं और कलाम की कुछ इस तरह की तफसीरें हैं या लैंग्वेज के जो है ना वो फॉल्ट कह सकते हैं या इस तरह की चीज़ें हैं कि लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो वो फिर हवाले देते हैं। तो जो शराब पीता वो कहता है देखो पलूस ने उसको कहा ना तुम इसको थोड़ी सी पी लिया कर तेरा मैदा खराब होए। जो कोई नाच रंग करता है या कुछ और करता है कहना वो या कोई और कुछ जिन्हें शादी और करनी होए तो कहना वेखो मूसा ने भी तो की है ना, दाऊद ने भी तो की है ना। वो इस तरह करके गोल मोल करके अपने आप मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन ये 66 की 66 किताबें, ठीक है, ये खुदा का ऐसा इज्जत वाला कलाम है जिनको पढ़ने से हैं तलवार चल जाती है। जी सही है, 2 धारी तलवार है। ठीक है, एक्चुअली इसके बारे में बहुत सारी वर्सेस थी, बहुत सारे वाक़या थे, लेकिन मैं सिर्फ इसको यीशु के साथ ही रिलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, न्यू टेस्टामेंट में पौलुस ने और बहुत सारे लोगों ने इस पर अहमियत पर बात की है। ठीक है, लेकिन यीशु से बात जो रिलेटेड थी हम उस पर बात करेंगे कि उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम क्या अहमियत रखता है। जितने भी नविश्ते यानी कलाम या ओल्ड टेस्टामेंट की पेशीन गोइयाँ लिखी गई, बोली गई, खुसूसन यीशु के बारे में, वो यीशु की ज़िंदगी में पूरी हुई। और जब भी कोई वाक़या किसी नविश्ते के साथ मैच करता हुआ नज़र आता है, यीशु उसको ओबे करता है, उसको मानता है। ठीक है, और कई दफ़ा जैसे यीशु मसीह को सलीब दिया जाना तो यीशु बताता है कि इब्ने आदम के हक़ में यही लिखा गया था कि वो 2 बदकारों के दरमियान में मसलूब किया जाएगा। ठीक है, लोग उसको कत्ल करेंगे, मारेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यीशु को पता थी। जब हमारी ज़िंदगी में भी चंद चीज़ें हमें पता होंगी तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन या वाक़या आएगा तो हम कलाम की रूह से या उसको याद करके उसका मुकाबला कर सकते हैं। आगे आ गई दुआ की बात, 5वीं आयत है, और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानंद ना बनो क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। ठीक है, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके। जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद कर कि अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला। और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत
उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, ठीक है, ताकि लोग उनको रोजादार जाने, वो अपना अजर पा चुके, ठीक है। रोजे आ रहे, बुरी चीज़ नहीं है, किसी ने भी बनाए हैं, ये एक अलग बहस है, रियल है नहीं रियल। रोजे का मतलब है खुदा की एक ऐसी कुर्बत हासिल करने के लिए एक ऐसी इबादत, सेपरेट, ठीक है, हाइड एंड सेपरेट एंड पर्सनल प्रेयर, ठीक है, रोजा, ओके। जब भी आप रोजा रखें तो ये रोजा जान के रखें कि ये रवायती रोजा नहीं है, वो जो साल बाद कैलेंडर पे रोजा आंदा है, एक्चुअली वो रोजा नहीं है। यीशु ने कहा कि जब भी तू रोजा रखे, ये हुक्म नहीं है, ये इबादत है। अगर हुक्म होता तो शायद हम भी हर रोज रखते, लेकिन ये इबादत है और ये पर्सनल आपका डिसीजन है, आपकी विश है, आपकी मर्जी है। आप खुदा को क्या देते हैं, भूखे रह के देते हैं, जाग के देते हैं, सो के खुदा को देते हैं टाइम, कैसे भी है, ये आपका पर्सनल कनेक्शन है खुदा के साथ। लेकिन अगर आप रोज़ा रखते हैं तो इसकी अहमियत यह है कि जब जब खुदा के कलाम में लोगों ने रोज़ा रखा है तो खुदा ने उनको बरकत दी है, कईयों को माफ़ कर दिया है। कौन सा शहर था वो, नैनो, पूरा शहर ही माफ़ कर, खुदा ने माफ़ कर दिया। इस तरह बहुत सारे आपको रोज़े ऐसे। लो जी, ये चंदे चुंदे के बारे में वैसे हम कम ही देते हैं, मैंने कभी नहीं सरमन दिया चंदे पे, लेकिन अब देंगे, कुछ टाइम में गुजरता ना जी। आसमान पर खजाना, अपने वहाँ से ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। जमा करने का मतलब क्या है कि खुदा के नजदीक, खुदा की हुजूरी में लेकर जाएं। लोग अपनी फसलें, अपने फल, अपने कुर्बानियां, अपने बच्चे, अपने बैल, अपने सोना, अपना चांदी खुदा के हुजूर लेकर जाते थे, और आज हम जब पॉकेट में हाथ डालते हैं ना तो इंज खोल खोल के जड़ा सब तो मैला ते पुराना ते जड़ा थकिया जा नोट है ना, ठीक है, वो असी दे देने के लोया, ठीक है। खुदा आज के कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।